गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में अपने उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमा एंड मिनिमम जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था और उसमें बताया था आपको भी मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है और उच्चिष्ट निम्निष्ट निकाला कैसे जाता है, उसको निकालने की क्या क्रियाविधि होती है, वो सारी चीज़ें अपने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। और जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 8 जो है वो प्लेलिस्ट खोल लीजिए और उसमें वो वीडियो मिल जाएगी आपको। तो आज अपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है 8.5, तो इस एक्सरसाइज के अंदर ये लास्ट टॉपिक था उच्चिष्ट और निम्निष्ट। इसकी आज एक्सरसाइज नंबर 8.5 ये स्टार्ट करेंगे और इसके जितने आज क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे भी। तो एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, काफ़ी बड़ी है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, तो इस 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज अपने ये स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे निकाले जाते हैं और उनके निकालने की क्या प्रक्रिया होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाइए और लाइक करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको वैल्यू निकालनी है। अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को करने के जो स्टेप है वो आपको कल भी बताए थे, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है वो दिया क्या है, लिखिए वो भी। इसको y इक्वल मान लेते हैं भी 2x की पावर 3 माइनस में 15x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में क्या दिया हुआ है 10। तो पहला काम आपको ये करना है, जो ये समीकरण है इस समीकरण का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो यहां पर लिखिए भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे y का क्या होगा dy अपॉन में dx बराबर, इसका करोगे तो ये पावर बाहर आएगी, 3 का 2 से गुणा होगा तो 6x स्क्वायर माइनस में ये 2 बाहर आएगा तो 30x प्लस में कितना हो जाएगा 36 और इस 10 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये dy अपॉन में dx निकाल लिया समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे, इसमें ये जो समीकरण नंबर 1 आई है इसको 0 के इक्वल करेंगे। क्यों, तो यहां पर लिख रहा हूं भी कारण किस लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए भी अपने पहले चेक करेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो dy अपॉन में dx दिया गया है इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो वैल्यू आपको दे रखी है, dy अपॉन dx निकाल लिया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू है 6x स्क्वायर माइनस में 30x और माइनस में प्लस में 36 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस में 36 बराबर 0। तो यहां से देखिए 6 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद में क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल 0। तो ये एक द्विघात समीकरण आ गई, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके x के मान निकालेंगे। तो x के मान निकालने के लिए बीच वाली टर्म के क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x प्लस में 6 बराबर 0। क्यों, क्योंकि माइनस का 3 और माइनस 2 दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 5 हो गए और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है x कॉमन लिया तो यहां पर बच गया x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस का 2 तो यहां पर बच गया x माइनस 3 बराबर 0। ये
दो समीकरणें बन गई, और ये एक समीकरण बन गई, और यहां से x के मान निकालने के लिए इनको 0 के इक्वल करेंगे। तो पहले देखिए इन दोनों में ये वैल्यू कॉमन आ रही है, तो x माइनस 3 और यहां पर बच गया x माइनस 2 बराबर 0। अब x के मान निकालने के लिए पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, देन x इक्वल कितना आ गया 3। फिर इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, x माइनस 2 इक्वल 0, देन x इक्वल कितना आ गया 2, ये आ गया। तो अब यहां से ये जो x के दो मान आए हैं, इन मानों पर अपने चेक करेंगे भी ये जो फलन है वो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो वो निकालने के लिए अब जो समीकरण नंबर 1 है इसका फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना भाई। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो मतलब मान लीजिए आपके पास उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर जो 1 है इसका दोबारा अवकलन कीजिए, इसका दोबारा करेंगे तो डी स्केर वाई बटा में क्या हो गया डी एक्स स्केर इक्वल 2 बार आएगा, तो ये कितना हो जाएंगे 12x, माइनस में कितना हो जाएगा 23, x का 1 हो गया, 36 का क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये डी स्केर वाई अपॉन में क्या गया डी एक्स स्केर, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपने जो x का मान निकाला है, सबसे पहले x बराबर 3 इसके अंदर रखेंगे और चेक करेंगे भी ये x बराबर 3 के लिए उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ठीक है। तो देखिए भाई x बराबर 3, ये मान आप लीजिए पहले x बराबर 3, तो इसके अंदर पुट कर रहा हूं मैं x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखेंगे तो डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर बराबर में कितना हो गया 12 गुणा में 3 माइनस 30। तो इस प्रकार से डी स्केर वाई बटा में डी एक्स स्केर का जो मान आ गया वो कितना आ गया 36 माइनस 30 बराबर क्या आ गया 6, और 6 क्या है ग्रेटर 0। तो कल मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको भी, ये एफ डैश एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स को बोलते हैं, ये एफ डबल डैश एक्स है। अगर एफ डबल डैश एक्स का मान ग्रेटर 0 यानी ये धनात्मक आया प्लस का है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब है x बराबर 3 पर यह फलन क्या हो गया निम्निष्ट, ठीक है। और फिर अपने x बराबर 2 के लिए फिर चेक करेंगे, तो नीचे लाइन लिखेंगे इसमें भी x बराबर अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है निम्निष्ट है, निम्निष्ट है। लेकिन आपको देखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, निम्निष्ट का पता चल गया, अब निम्निष्ट मान, तो निम्निष्ट मान निकालना है। तो जो आपको क्वेश्चन के अंदर फलन दिया गया है, ये y बराबर जो फलन लिया है उसमें ये x बराबर 3 रख दीजिए, तो y बराबर 2 गुणा में 3 की स्क्वायर और 3 की पावर 3 माइनस 15 इंटू में 3 की स्क्वायर प्लस में 36 इंटू 3 प्लस में 10, ठीक है। तो थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन को पूरे को जितना आपको करवाया है। पहला काम आपको y बराबर जो भी फंक्शन दिया गया है इसका विद रिस्पेक्ट x के अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में जो समीकरण आएगी उसको dy अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे,
क्यों पुट करेंगे? उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए 0 के इक्वल पुट करके x के मान निकालेंगे। इतना काम करने के बाद में इस समीकरण 1 का वापस आप अवकलन करोगे और अवकलन करने के बाद d2y/dx² आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर पहला ये पॉइंट इसमें रखोगे और आप देखोगे ये आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये धनात्मक है यानी ग्रेटर 0 है तो इसका मतलब है अभी x बराबर 3 पर ये फलन क्या हो गया? निम्निष्ट हो गया। और ये लेस देन होता तो x बराबर 3 पर ये क्या हो जाता? उच्चिष्ट हो जाता। अब निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान कैसे निकाला जाता है? मान निकालने के लिए जो आपने पॉइंट इसमें रखा था x बराबर 3, ये पॉइंट रखा था इसमें, ये पॉइंट उठा के इस फलन के अंदर रख दीजिए जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, तो वहां से निम्निष्ट मान आ जाएगा। तो मान देखिए क्या हो जाएगा? y बराबर 2 इंटू 3 की पावर 3 होगी 27 माइनस 15 गुणा 3 की स्क्वायर 9 प्लस में 36 को 3 से गुणा कर दीजिए 108 प्लस में 10। तो हल करने पर ये y बराबर ये हो गया 172 माइनस में 135, ठीक है। तो y बराबर ये घटाओगे तो 12 माइनस 5 7 और 6 माइनस 3, ये आ गया आपका उसका निम्निष्ट मान। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए आपको ये करना होगा। अब देखिए आपको क्या लेना है, ये पॉइंट x बराबर 2 लेना है। तो ये x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर अब निकालेंगे। अब 2 पर देखिए क्या चीज देखेंगे, जो आपने d2y/dx² निकाला था, d2y/dx² बराबर 12 इंटू में 2 माइनस 23, पहले x बराबर 3 रखा था, अब 2 रख दीजिए। तो d2y/dx² का जो मान आ गया वो आ गया कितना? 24 माइनस में 30 बराबर -6, यानी क्या आ गया? लेस देन आ गया। तो अतः x बराबर 2 पर फलन क्या हो गया? उच्चिष्ट, ठीक है। x बराबर 2 पर फलन क्या हो गया? उच्चिष्ट है। तो आपसे उच्चिष्ट निम्निष्ट पूछा था और अब उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो इस फलन में x बराबर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ये जो y बराबर आपको मान दे रखा है, इस y में जहां भी x है, जैसे ये निम्निष्ट मान निकाला था वैसे ही उच्चिष्ट मान। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ उच्चिष्ट और निम्निष्ट पूछा था, भी उच्चिष्ट कितना होगा? निम्निष्ट। तो x बराबर 3 पर निम्निष्ट है और x बराबर 2 पर क्या है? उच्चिष्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हाँ जी, आगे देखिए भी इसका सेकंड क्वेश्चन है दिया गया है भी, इसको y के इक्वल मान लेते हैं भी, y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 ये फलन दिया गया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, या तो इन तीनों को गुणा करके और फिर अवकलन कर लीजिए, या डायरेक्ट यहां से सीधा आप अवकलन कर लीजिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के और फिर इसका अवकलन कर लीजिए, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तीनों को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर पहले x का इससे मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स x², फिर x का इससे करोगे तो माइनस का 2x, इसका माइनस x, इसका इससे करोगे तो प्लस का 2, और इंटू में क्या गया? x माइनस 3। तो y बराबर, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो ये हो गया x² माइनस का 3x प्लस का 2 और x माइनस 3। तो y बराबर, अब x² का इससे करेंगे तो x की पावर 3, x² का 3 से तो माइनस का 3x², इसका फिर इससे तो माइनस का फिर 3x², और उसके बाद में इसका इससे तो माइनस माइनस प्लस का 9x, और फिर 2 का इससे तो प्लस का 2x और माइनस का 6। तो दोबारा चेक कर लेना भी, x इंटू 3x की पावर 3, x इंटू 3x² हो जाएगा, और फिर x इंटू 2 तो ये 2x हो गया, माइनस 3 का इससे करेंगे ये हो गया माइनस 3 का 9x और माइनस 3 6, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया? x की पावर 3 माइनस में 3 और 3 6x² और प्लस में 11x माइनस का 6, ये आ गया y। अब इस y का x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का जो मान आ गया वो क्या आ गया?
डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 3x² माइनस में कितना हो गया 6 दूनी 12x और प्लस में क्या हो गया 11। ठीक है, ये समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे 0 के इक्वल। तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है 3x² माइनस में 12x प्लस में 11 बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण के आगे गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि देख लीजिए 12 के टुकड़े करने हैं और इसका मल्टीप्लाई 33 आना चाहिए, तो इसलिए फैक्टर नहीं होंगे। तो इसमें अपने द्विघाती सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो वो सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से ए का मान देखो 3, बी का मान -12, सी का मान 11। तो सूत्र देखिए क्या होता है, सूत्र होता है x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac बटा में क्या हो जाएगा 2a। तो x बराबर -b का मान देखिए -12 तो +12 प्लस -b², तो b का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 -4 इंटू में a का मान 3 और इंटू में c का मान कितना है 11। ठीक है, तो और बटा में कितना है 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है 3 रख दिया। तो यहां से x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर 12 प्लस माइनस 144 और माइनस में ये हो गए 33, 11 को 3 से किया 33 को 4 से गुणा करोगे 4 3 12 और 1 13, 132 बटा में 6। तो x इक्वल आ गया 12 प्लस माइनस रूट के अंदर तो 144 में से 32 घटा दीजिए तो 8 और 4 कितने हो गए 12। ठीक है, बटा में 6। तो देखो ये 12 है, 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, इस रूट 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये जो 4 है वो रूट से बाहर आएगा तो 2 रूट 3 हो जाएगा। तो यानी ये जो x है इसके बराबर 12 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 बटा में 6। तो यहां से देखिए अब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो x का मान आ गया कितना 6 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, और जो 2 कॉमन लेंगे तो इससे कटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 3। तो 6 प्लस माइनस रूट 3 बटा में कितना आ गया 3। ये x के 2 मान आ गए, एक बार तो प्लस का लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस का। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर कौन सी है इसको नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब द्वारा समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, ठीक है भाई, क्योंकि समीकरण 1 का वापस अवकलन करेंगे तो समीकरण 1 का अवकलन कीजिए d² बटा में dx² बराबर कितना आ गया 6x। इसका अवकलन देखिए भाई 2 बार आएगा तो 6x माइनस में कितना हो जाएगा 12। ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर जो 2 है, अब इसमें ये x का मान एक बार प्लस का रखेंगे और एक बार माइनस का रखेंगे और देखेंगे भी ये मान जो है उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो चलिए चेक करते हैं। x बराबर 6 प्लस में रूट 3 बटा में 3, तो x का मान ये ले लिया पहले 6 प्लस रूट 3 बटा 3, तो इसमें रखिए d² बटा में dx² बराबर 6 इंटू एक्स की जगह आएगा 6 प्लस में रूट 3 बटा में 3
और माइनस में कितना आ गया 12। ठीक है, तो 3 से ये कट गया कितने पर 2 पर, तो 2 का इससे गुणा होगा, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया 2 का अंदर गुणा कीजिए 12 प्लस में 2√3 माइनस 12। अब 12 से 12 फिर क्या हो गया कट गया, तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया 2√3 जो कि 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भी अतः x बराबर 6 प्लस √3 बटा 3 पर फलन क्या है भाई निम्निष्ठ है। तो ये इस पर क्या आ गया निम्निष्ठ, और निम्निष्ठ अगर आपको मान निकालना है तो ये बिंदु जो है वो दिए गए फलन के अंदर रख दीजिए तो निम्निष्ठ मान आ जाएगा। ठीक है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ऐसे निकाल लेंगे। तो ये x बराबर आ गया 6 प्लस में √3 बटा 3। तो ये निकालने का तरीका एक ही है जो तरीका आपको मैंने अभी बताया है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ऐसे निकालना है और मान निकालना है उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान। तो ये पॉइंट जो आपने रखा था वो पॉइंट उठा के इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए तो निम्निष्ठ या उच्चिष्ट जो भी आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ले लिया प्लस वाला, ये प्लस वाला मान लेके आपने चेक कर लिया। अब मान लेंगे कौन सा माइनस वाला, यानी x बराबर 6 माइनस √3 बटा 3 पर, इस पर चेक करेंगे भी ये फिर क्या आता है उच्चिष्ट है निम्निष्ठ है जो भी है। तो डी स्क्वायर वाई जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो आपने निकाल लिया था। तो 6 इंटू इसमें मान रख दीजिए 6 माइनस √3 बटा 3 और गुणा में और माइनस में कितना है 12। तो ये फिर कट गया, इस पर कितने पे कटेगा 3 पर और 2 पर, तो 2 का अंदर गुणा कर दीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस में 2√3 माइनस 12, फिर 12 से 12 क्या हो गया कैंसल। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया माइनस का 2√3 लेस देन 0 जो कि क्या है उच्चिष्ट, जो कि आपका क्या हो गया उच्चिष्ट हो गया। और क्योंकि लेस देन 0 आता है तो उच्चिष्ट होगा, ग्रेटर 0 आता है तो निम्निष्ठ होगा। अब ये उच्चिष्ट आ गया इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पर तो उच्चिष्ट है और इस पॉइंट पर ये क्या हो गया निम्निष्ठ। और मान निकालने हैं उच्चिष्ट मान निकालना है तो ये पॉइंट यहां रख दीजिए और निम्निष्ठ के लिए ये पॉइंट रख दीजिए और उच्चिष्ट के लिए ये पॉइंट यहां रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ निकालने का जो मेथड आपको बताया है, इस मेथड के द्वारा आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो। हर क्वेश्चन के अंदर ये मेथड आपको ऐसे लगाना है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, आगे वाला देखिए अभी इसका। हाँ जी आगे देखिए अभी इसका सी पार्ट है। इसके अंदर साइन एक्स प्लस में क्या दिया हुआ है कोस 2x। तो y बराबर मान लीजिए साइन एक्स प्लस में कोस 2x। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर साइन का अवकलन क्या होता है कोस x, फिर माइनस कोस x का अवकलन माइनस का कितना होता है साइन 2x होगा, और इस 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन का कर दिया कोस हो गया, कोस का किया तो माइनस का साइन हो गया, और 2x का करोगे तो कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। डी वाई अपॉन में डी एक्स जो निकाला है इसके अंदर जो साइन 2 थीटा दिख रहा है कोस एक्स माइनस 2 तो बाहर पड़ा है, साइन 2 थीटा का सूत्र लगा देते हैं 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब डी वाई बटा में डी एक्स बराबर इन दोनों में कॉमन क्या आ गया कॉमन आ गया कोस एक्स, कोस एक्स कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया 1 माइनस यहां पर बच गया 4 और कितना साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए क्या करेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ
मान के लिए, अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 करेंगे और 0 करने के बाद में मान रख दीजिए कोस एक्स और 1 माइनस में 4 साइन एक्स बराबर 0। तो यहाँ से दो मान आ गए, कौन कौन से, एक तो कोस एक्स 0 के बराबर और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस में 4 साइन एक्स बराबर 0। अब कोस x बराबर 0 है तो कोस 0 कब होता है, 90 डिग्री पर 0 होता है, 270 पर भी 0 होता है। तो यहां से x के जो मान आ गए तो x का मान यानी कोस 90 का भी मान होता है ये, तो इसलिए π/2 भी लिख सकते हैं और 3π/2 भी लिख सकते हैं। ऐसे आगे और भी बहुत मान होंगे, लेकिन एक बार फिलहाल अपने दो मान ले लेते हैं। अब x यहां से एक मान और निकालेंगे तो 4 साइन एक्स बराबर 1 हो गया, तो साइन एक्स का मान कितना हो गया 1/4। तो ये मान आ गए, एक तो एक्स का मान ये आ गया और दूसरा एक्स का मान यहां से निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करेंगे भी इन पॉइंटों के लिए, कौन उच्चिष्ट है कौन निम्निष्ट है। तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 का पुनः क्या करेंगे अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 का वापस अवकलन करेंगे तो अवकलन कीजिए डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे तो आप इस समीकरण का कर दीजिए चाहे आप इसका कर दीजिए, एक ही बात है, किसी का भी कर दीजिए। तो चलो इसका करते हैं, तो u इंटू वी लगाएंगे, तो पहले कोस को छोड़ दिया, कोस एक्स को छोड़ दिया, एक का अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन क्या हो जाएगा 0 माइनस में 4 साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, फिर प्लस, अब इसको छोड़ दीजिए 1 माइनस में 4 साइन एक्स को छोड़ दिया और कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 4 साइन एक्स और कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। तो डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर का जो मान आ गया इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4 कोस स्केर एक्स, फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस का साइन एक्स प्लस में 4 साइन स्केर एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में इसको साइन में बदल लीजिए तो डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर बराबर माइनस का 4 बार है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केर एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस में 4 साइन स्केर एक्स। अब देखिए ये काम क्यों कर रहा हूं मैं, पूरे को साइन में इसलिए बदला हूं क्योंकि ये पॉइंट जब लेंगे तो साइन एक्स का अपने पास मान है 1/4, तो जहां भी साइन है वहां पर डायरेक्ट ये मान रख देंगे अपने 1/4। तो इस 4 का अंदर गुणा कीजिए तो डी स्केर वाई बटा में डी एक्स स्केर माइनस का 4 प्लस में 4 साइन स्केर एक्स, क्योंकि -4 का गुणा कर दिया, और फिर माइनस में साइन एक्स प्लस में 4 साइन स्केर एक्स। तो इस प्रकार से डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर का मान आ गया -4 और 4 और 4। ठीक है, प्लस के कितने हो गए 8 साइन स्केर एक्स और माइनस में साइन एक्स। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 2 को चेक करेंगे भी ये मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। पहले साइन बराबर π/4, तो साइन एक्स बराबर 1/4 पर, इस पर चेक करते हैं भी ये उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट। तो एक तरह से ये पॉइंट या भी एक्स का मान निकालो तो साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स 1/4 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान पुट कीजिए इसमें। तो मान पुट करेंगे तो डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर बराबर माइनस का 4 प्लस में 8 साइन एक्स का मान 1/4, तो 1/4 की स्केर माइनस में 1/4, यानी जहां भी साइन है वहां पर 1/4 रख दिया। तो डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर बराबर -4 प्लस में 8 गुणा में 1/8 माइनस 1/4। तो अब देखिए
इस 8 से ये 8 क्या हो गया कैंसल, तो 1 बच गया यहां। तो इस प्रकार से आंसर क्या गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान -4 + 1 तो -3, तो -3 और माइनस का 1/4, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, -4 × 12 और -13/4 लेस देन 0, तो लेस देन 0 आ गया। तो लिख सकते हैं भी अतः sin x बराबर 1/4 पर फलन क्या है भी उच्चिष्ट है। तो इस मान पर ये फलन क्या है उच्चिष्ट है, और उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान पूछे भी उच्चिष्ट मान कितना होगा, तो उच्चिष्ट मान अपने निकाल सकते हैं, वैसे आपको बताया हुआ है उच्चिष्ट मान कैसे निकाला जाता है। तो उच्चिष्ट मान के लिए क्या करेंगे, जो आपको फलन दे रखा है y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है sin x प्लस में कोस 2x, तो x का sin x बराबर 1/4 है, तो जो कोस 2x है उसको भी आप साइन में बदल लीजिए, तो y बराबर sin x प्लस में कोस 2x का साइन में एक सूत्र होता है क्या, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। अब जहां भी साइन x है वहां पर 1/4 रख दीजिए, तो 1/4 + 1 - 2 इंटू यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1 कितना हो जाएगा 8, और ये 2 से कट गया कितने पर 4 पर, तो y बराबर 1/4 और माइनस का 1/4, ये प्लस का 1/4 ये माइनस का 1/4, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो बच गया कितना 1। तो इस प्रकार से इसका उच्चिष्ट मान कितना आ गया 1 आ गया, और साइन 1/4 पर ये क्या होगा उच्चिष्ट होगा भी, ठीक है। तो ये भी उच्चिष्ट आ गया आपका इस पर। अब देखिए निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, तो उच्चिष्ट मान अगर आपको निकालना हो तो ये साइन 1/4 जो है आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। अब निम्निष्ट के लिए इस पॉइंट को मैं यहां से आगे साफ कर रहा हूं, क्योंकि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक आपने निकाला है यहां तक तो निकालना ही पड़ेगा हमको। अब दूसरा पॉइंट देखिए, x बराबर कितना है π/2, तो x बराबर π/2 पर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर -4 प्लस में 8 साइन स्क्वायर π/2 माइनस में साइन π/2, और साइन 90 का मान कितना होता है आपको पता ही है, साइन 90 होता है 1, तो मान रख दीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर -4 प्लस में 8 और माइनस में 1, ठीक है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर 90 है तो साइन 90 का मान तो 1 हो गया, तो स्क्वायर करोगे तो भी 1, तो ये -4 + 8 और इसका मान 1 हो गया, तो ये हो गए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान कितना 8 - 5, तो कितना हो गया 3, ग्रेटर क्या है 0, क्योंकि 8 में से 5 घटाओगे 3, तो अतः x बराबर π/2 पर फलन निम्निष्ट है। तो π/2 पर फलन क्या हो गया निम्निष्ट हो गया। और अगर आपको निम्निष्ट मान निकालना है तो निम्निष्ट मान के लिए जो क्वेश्चन में y बराबर आपको मान दे रखा है sin x प्लस में कोस 2x, तो 2x रखेंगे तो अभी इसको साइन में बदल के कर लीजिए, या y बराबर सीधा ही मान रख दीजिए साइन x की जगह रखेंगे 90 प्लस में कोस 2 गुणा में π/2, तो y बराबर ये 2 से 2 क्या हो गया देखिए कट गया, तो साइन 90 का मान होता है 1 और कोस 90 का मान क्या होता है -1, तो -1, तो y का मान कितना आ गया 0, तो साइन 90 का मान 1 और कोस पाई का मान क्या होता है -1, तो 0, तो निम्निष्ट मान क्या हो गया 0, और उच्चिष्ट मान आपने पहले निकाला था। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो बेटा ध्यान से आराम से देखिए, पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से कीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है उसको वीडियो को रोक के ध्यान से देखिए,
हर एक स्टेप में इनके बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करवाएं। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको क्या करना है भी निम्न फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं। उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं बताना आपको, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं भी इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। ठीक है, तो पहला इसका है क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दे रखा है। मान लेते हैं ये y बराबर क्या है, इसको लिख दिया माइनस में x प्लस में 1 प्लस में 3। तो देखिए इसके अंदर अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है, तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे तो dy अपॉन dx 0 के बराबर करके निकालते हैं वैसे x के मान। तो इनमें आपको एक बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड बताता हूं, इसमें कोई अवकलन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए सिंपल सा काम क्या करना है, अगर मैं इस मापांक के अंदर वाले मान को, इस x प्लस 1 को अगर 0 के इक्वल पुट करूं तो x का मान कितना आ गया, देखो -1। ठीक है, अब इस समीकरण में अगर मैं x बराबर -1 रख दूं तो x बराबर -1 रखने पर सिंपल सा तरीका है, देखिए क्या है, अगर -1 रख देंगे तो y बराबर -1 यहां रखा तो ये क्या हो गया पूरा 0 प्लस में 3, तो y का मान देखो कितना आ गया, 3 आ गया। तो y का मान क्या आ गया, 3। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब x के अंदर कोई भी मान और रख के देख लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई भी मान रख के देख लीजिए, इसका उत्तर जो है वो 3 से बड़ा नहीं आएगा, हमेशा 3 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। चाहे यहां पर आप प्लस का मान रखिए, चाहे आप यहां पर माइनस का रखिए, क्योंकि मापांक लगा है तो माइनस का मान वैसे भी क्या हो जाएगा, प्लस में, ये बाहर माइनस रहेगा। तो अगर मैंने इसको अंदर वाले मान को x प्लस 1 को 0 के इक्वल करके x का मान निकाल लिया, अब x बराबर -1 पर y का मान जो आ गया 3, मतलब सबसे बड़ा मान यही होगा, इससे बड़ा मान और नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ भी x बराबर -1 पर अधिकतम मान कितना आ गया, अब अधिकतम मान आ गया इसका कितना, 3। तो अधिकतम मान तो आ गया 3। अब ये कह रहा है भी इसका न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। अब न्यूनतम मान मैंने कहा है ना, x के अंदर इसमें कोई भी मान रखते जाइए, इसमें मान माइनस में जो है आता जाएगा, छोटे से छोटा मान आता ही रहेगा, यानी इसका छोटे से छोटा मान कितना होगा वो अपने मान नहीं बता सकते, तो इसका अधिकतम मान अपने बता सकते हैं 3 होगा। तो दोबारा देख लीजिए, समझ में नहीं आया इस लाइन को, आपको ध्यान से इसको 0 के इक्वल पुट करके x का मान निकाल लिया, और x का मान जब मैंने यहां रखा तो उसका उत्तर 3 आ गया। अब आप इतना ही चेक कर लीजिए, इस x में कोई भी एनिवन मान रख के देख लीजिए आप अपनी तरफ से, उत्तर जो आएगा वो 3 से बड़ा नहीं आएगा, हमेशा 3 से छोटा ही छोटे मान आते जाएंगे। तो छोटे मान आते जाएंगे तो न्यूनतम मान फिक्स नहीं है कितना आएगा, लेकिन अधिकतम मान फिक्स हो गया, अधिकतम मान 3 रहेगा, 3 से बड़ा आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर लिख दीजिए अधिकतम मान तो ये हो गया, और इसका न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है, ऐसे कह सकते हो, या आप कह सकते हो भी न्यूनतम मान जो है वो मतलब अपने इसमें निकालेंगे तो मान छोटे से छोटे आते जाएंगे, अधिकतम बता सकते हैं, न्यूनतम इसमें नहीं बता सकते। अब सेम टू सेम यही मेथड इसके अंदर अपनाएंगे। तो देखिए इधर y बराबर मोड x प्लस में 2 माइनस 1 है। अब x का जो मान है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल करके x का मान निकालो, कितना आ गया, -2। तो देखिए x में इसमें मैं -2 पुट कर रहा हूं, तो x बराबर -2 पर, तो -2 इसमें रखो, देखो कितना आएगा, तो -2 रखेंगे तो ये तो क्या हो गया 0, तो ये हो गया -1। अब देखो सेम वही बात, अब आप x में कोई भी मान रख के देख लीजिए, आप इससे उत्तर जो है वो बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा, इससे बड़ा आता जाएगा। देखिए मान लो मैं 4 रख दूं तो 4 + 2 6, 6 में से 1 घटाओगे तो 5, 15 रख दो, 15 + 2 17, 17 में से 1 घटाओगे तो कितने आ गए 16, यानी इससे बड़े मान आते जाएंगे, लेकिन इससे छोटा मान नहीं आएगा। तो इसमें तो अधिकतम मान विद्यमान था, और इसके अंदर कौन सा मान विद्यमान है, न्यूनतम मान विद्यमान है, अधिकतम मान नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि अधिकतम x में मान रखते जाओ, आप 50 रख दो तो आ जाएगा, 100 रख दोगे तो और बड़ा आ जाएगा, 1000 रख दो तो और बड़ा आ जाएगा।
तो लेकिन न्यूनतम मान इससे छोटा मान नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं इसमें भी x बराबर -2 पर न्यूनतम मान इसका कितना हो जाएगा -1। लेकिन अधिकतम मान जो है वो क्या कह सकते हैं अपने, अधिकतम मान विद्यमान नहीं है। ठीक है भी अधिकतम मान अपने नहीं बता सकते भी अधिकतम मान इसका कितना होगा। तो ये दूसरे के दो पार्ट थे, दो और रह गए, वो देखिए आगे। चलिए भी देखिए आगे, इसका सी पार्ट है जिसके अंदर आपको दे रखा है मोड के अंदर, तो y बराबर मान लीजिए sin 4x प्लस में 3। वही मेथड इसके अंदर लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा अलग। देखिए कैसे भी आपको पता है जो sin x होता है उसका जो मान है वो -1 से बड़ा और या बराबर या 1 से छोटा या बराबर होती है, ये साइन की रेंज होती है। तो अगर साइन 4x है तो साइन 4x है, इसका भी मान तो इसी के बीच में ही रहेगा भी। यहां पर साइन 4x आ जाए, 6x आ जाए तो ये आ जाए। ठीक है, तो जो साइन 4x है इसका देखो सबसे बड़ा मान 1 ही हो सकता है, इससे बड़ा मान नहीं आता साइन के अंदर। और साइन का सबसे छोटा मान क्या होता है, -1 ही आता है। तो इस साइन 4x का जो मान है सबसे छोटा मान तो -1 हो सकता है, और साइन 4x का इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसके अंदर पहले मैं न्यूनतम मान के लिए 1 रखूंगा और अधिकतम मान के लिए ये रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर सबसे पहले साइन 4x जो है इसके बराबर क्या रखेंगे, -1। तो साइन 4x बराबर -1 किस मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, क्योंकि साइन 4x का न्यूनतम मान यही होगा, इससे छोटा मान नहीं हो सकता। तो मान रख दीजिए इसमें y में, तो y के अंदर रखोगे तो y बराबर इस साइन 4x की जगह -1, तो -1 प्लस 3, तो y बराबर कितना आ गया, घटाओगे तो 2। तो ये आ गया इसका कौन सा मान, न्यूनतम मान आ गया। अभी अब अधिकतम मान के लिए देखो, अधिकतम मान इसका कितना होता है, 1। तो अधिकतम मान के लिए 1 है, तो साइन 4x बराबर 1। ठीक है, तो ये कौन सा मान है इसका, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए देखिए क्या होगा, तो इसके अंदर रख दीजिए 1, तो y बराबर मोड 1 प्लस में 3, तो y का मान कितना आ गया, 4। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दोबारा देख लीजिए, नहीं आई है तो भी इतना याद रखिए भी साइन का जो रेंज होती है वो साइन का अधिकतम मान तो 1 होता है, न्यूनतम मान ये होता है। तो साइन 4x का भी यही होगा, -1 से 1। तो इसका सबसे छोटा मान ये हो सकता है, तो सबसे छोटा मान यानी न्यूनतम मान मैंने इसमें रख दिया। तो न्यूनतम मान तो इसका पूरे का न्यूनतम मान क्या आ गया, 2, और अधिकतम मान के लिए सबसे बड़ा मान 1 होता है, तो ये रख दिया। तो यहां रखोगे तो ये आ गया। तो इस फलन का न्यूनतम मान तो आ गया 2 और अधिकतम मान क्या आ गया, 4। अब सेम ही कहानी देखिए इसके अंदर करेंगे। तो इसके अंदर y के बराबर मान लीजिए इसमें, तो y बराबर मान लिया भी साइन 2x प्लस में 5, और वही बात साइन x का मान -1 और 1 के बीच में है। तो आपको पता है भी साइन 2x का मान भी -1 और 1 के बीच में होगा, यही होगा। तो न्यूनतम मान साइन 2x का पहले कितना ले लीजिए, तो न्यूनतम मान के लिए साइन 2x बराबर -1, तो साइन 2x बराबर -1 रख दीजिए उसमें। तो y बराबर इस साइन 2x पूरे की जगह देखिए पूरे का मान ले रहा हूं मैं -1, तो -1 प्लस 5, तो y का मान कितना आ गया, 4। तो ये तो आ गया न्यूनतम। अब देखिए अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम मान के लिए साइन 2x का मान किसके बराबर लेंगे, 1 के बराबर, तो उसमें रख दीजिए 1। तो y बराबर 1 प्लस 5, तो y का मान क्या आ गया, 6। तो इस प्रकार से न्यूनतम मान ये लिया तो ये 4 आ गया, और अधिकतम मान 1 लिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आप ये चीजें ध्यान से देख लेना, इनमें आपको कोई वो डायरेक्ट कोई अवकलन करने की जरूरत नहीं है कोई भी। ठीक है, दोबारा आराम से इसको रोक के देखिए। तो आज बेटा ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, कल संडे है, संडे की क्लास आपको पता है ऑफ रहती है।
मंडे को आगे वाला पार्ट आएगा और आगे वाले पार्ट के अंदर कोशिश करूंगा मैं पूरी जहां तक हो सके भी इसके जितने भी आगे 3 से लेके 7 तक क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या करवा दूं, कंप्लीट करवा दूं। तब तक कल है, कल आप क्या करना, जितने भी आपको पिछले वीक के अंदर जितनी वीडियो डाली है मैंने उनका आप रिवीजन करना और बहुत जल्द सिलेबस कंप्लीट करवा के आपके टेस्ट भी होंगे। और इसी प्रकार आप चैनल पर बने रहिए, अपने भाई बंधु साथियों को आप शेयर करते रहिए और बोलिए भी आपका सिलेबस रेगुलर बढ़िया तरीके से चल रहा है तो आप क्लास अटेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए बेटा। थैंक यू, धन्यवाद भाई।